द रूबिका लियाकत शो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना और सुनाना चाहती हूँ। आधी आबादी की बातें आपको सुनाना चाहती हूँ। इन बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर से सुनिएगा और फर्क को भी समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं आगे बात रखूंगी। भी आए मतलब देश के विकास पर ध्यान दें और रोजगार और महिला सुरक्षा, मुख्य रूप से ये महिला सुरक्षा जी। Actually, we can make sure that women are also equal to men. So by voting everyone to the particular party, so women are very powerful. Okay, I want to see your finger where you have voted, and please tell our viewers, go out and vote. It matters. Yeah, this is my second vote, so please do vote everyone. आप देखिए कि एक ऐसी पार्टी हमारे सामने आई जिसने वोट बैंक की राजनीति नहीं की इस चीज में। जो सही था उसको सही बोला, जो गलत था उसको गलत बोला। ट्रिपल तलाक के ऊपर जो आज ट्रिपल तलाक हटा है, मैं इस चीज का स्वागत करूंगी आपके माध्यम से। आपने कुछ बयानों को सुना ना, ये महिलाओं के वो बयान हैं, ये वो महिलाएं हैं जो कुछ साल पहले तक बात करने में भी शर्मा जाती थी, जो झिझकती थी। मैं तो खुद एक पेशे से रिपोर्टर हूँ और ग्राउंड पर हर बार जब जब वोटिंग होती है तब जाती हूँ, और मैं आज की महिलाओं में और आज से कुछ साल पहले जो महिलाएं लाइनों में लगा करती थी, उन दोनों को बहुत अच्छे से देख चुकी हूँ। कुछ सालों पहले तक महिलाओं के आगे जब माइक रखते थे तो वो इशारा करती थी घर के मर्द की तरफ और कहती थी इनसे पूछ लीजिए। लेकिन आज की महिला सशक्त है, आज की महिला जानती है कि उसे किसे वोट करना है। वो आज अपनी बात बढ़ चढ़ कर दुनिया के सामने रखती है। झिझक और डर उसके मन में है नहीं। महिलाएं अब बेचारगी वाली दुनिया से बाहर निकल चुकी है, ये सच्चाई है। भारत में महिलाओं को कई दशकों तक वोटर समझा ही नहीं जाता था। वोटिंग के राइट्स तो बहुत पहले मिल गए थे, शुरू से ही मिल गए थे, लेकिन कभी वोटर समझा ही नहीं गया। यह अलग बात है कि भारत में सभी वर्गों की महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दुनिया के बड़े और खुद को एलीट समझने वाले देशों से पहले मिल गया था। स्विट्जरलैंड में महिलाओं को सभी चुनावों में वोट का अधिकार आप जानते कब मिला था? 1971 में, पुर्तगाल में 1976 में, अमेरिका में 1965 में, अफ्रीकन अमेरिकन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार दिया था 1965 में, जबकि कनाडा में 1960 में महिलाओं को पूर्ण वोटिंग राइट्स दिए गए थे 1960 में। इन तथ्यों से तो यही लगेगा कि भारत देश की महिलाओं को उत्थान जो है न जाने कब हुआ होगा, संविधान निर्माताओं ने जाने कब सोचा होगा। लेकिन आप सोचिए, हमें वोटिंग का अधिकार इन तमाम मुल्कों से बहुत पहले मिल गया था। महिलाओं के उत्थान के लिए संविधान निर्माताओं ने तभी सोच लिया था जब संविधान में एक एक अक्षर लिखा जा रहा था। और वो क्या उम्दा सोच थी कि देश का हर नागरिक एक बराबर है, एक समान अधिकार वाला है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि दशकों तक भारत में महिला वोट कैसे दिया करती थी। महिलाओं को बेचारगी की नजरों से देखा जाता था, या फिर ये कि इसको क्या समझ पड़ेगी, इसको तो जो बताएंगे वो कर लेगी। उन्हें सिर्फ वोट देने वाला समझा गया था कि इनको बताओ ये जाएंगी और ये वोट दे आएंगी। लेकिन नारी शक्ति वंदन बिल संसद से पास होने के बाद महिलाएं वोट देने की स्थिति में हैं। सिर्फ स्थिति में नहीं है, वोट देने के बाद वो कानून बनाने, नीति बनाने की स्थिति में भी है। अब महिलाएं कहती है कि वोट उसे देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। अब महिलाएं सरकार बनाती है, कुर्सी तक पहुंचाती है। मोदी जी मारो लाल है, मोदी जी मारो बेटे पैसा दे रही हूँ मैं 600 रुपया मिले, 2000 मुआवजा का मिले। ये तो मोदी जी दे रही है, लपाड़ के दे रही हो, कल क्या करके दे रही है। हमारा लाल बटुआ ये हमारे जेम से बड़ा जीवन, ये हमारा लाल। महिलाओं को अब एक नेता मिला है। महिलाओं को नरेंद्र मोदी ने नरेंद्र मोदी जो हैं वो उनको नेता के तौर पर, जैसे कहते हैं ना कि मेरा नेता है, वैसे नजर आता है। नरेंद्र मोदी भारत की 70 करोड़ महिलाओं का फेस है। नारी शक्ति वंदन विधेयक आजादी के वक्त भी आ सकता था, या फिर 27 साल पहले भी लागू हो सकता था, लेकिन ये आज पारित हुआ। महिलाओं को एक मुकाम मिला है और इस मुकाम तक पहुंचने के लिए 50 कदम महिलाएं चली और बाकी 50 कदम मोदी सरकार चलकर उन तक पहुंची है। ये 50-50 वाला रेशियो है, समझ लीजिए। मोदी जी को तो देख के लगता है कि अपने
अपने ही घर के जैसे, ऐसे नहीं लगता कि ये कोई नेता हो या कुछ हो, ऐसा महसूस है कोई अपना घर का बुजुर्ग हो जो बोल रहा है, जो हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा है। सुनते आई हुई हूँ विपक्ष जो कहता आया हुआ है हम लोग 33% करेंगे पर, लेकिन मोदी 56 इंच का है, सीना किसी का नहीं था, वो मोदी जी का है। इस देश की महिलाएं, खासकर वो महिलाएं जो अब 40 की उम्र पार कर चुकी हैं और गांव देहात में रहती है, उन्होंने वो दौर देखा है जब घर का मुखिया तय करता था कि वोट किस पार्टी को देना है। उस दौर में महिलाओं से उनकी पसंद नहीं पूछी जाती थी, यहां तक कि वोट मांगने के लिए आने वाले नेता भी परिवार के मुखिया से बात करते थे, मुखिया को ही वोट देने के लिए समझा जाते थे। ये दौर आजादी के करीब 60 साल बाद तक देश में जारी रहा, लेकिन आज का दौर बदल चुका है। आज महिला वोटर ही सबसे अहम है। अब नेताजी महिलाओं से बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं। गांव देहात में पंचायत के चुनाव तक में महिलाओं से बात करने के लिए नेताजी अपनी पत्नी को भेजते हैं। आज महिला वोटर्स पर ही सभी राजनीतिक दल ध्यान दे रहे हैं। ये महिलाओं की ताकत है। 21वीं सदी की महिलाएं इतनी ताकतवर हो चुकी है कि देश को विकसित बनाने की तरफ कदम बढ़ा रही है। अब उन्हें पुरुषों के पीछे चलने की जरूरत नहीं, बल्कि अब वो पुरुषों को राह दिखा रही है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, सरकारें महिलाओं के लिए काम कर रही हैं। बिहार में छुप्पा वोटर तो आपको पता है ना कौन है? गहलोत सरकार का फोकस आपको पता है ना किस वर्ग पर है? शिवराज सिंह चौहान क्यों मामा कहलाते हैं? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक है, महिलाएं। क्योंकि महिलाएं किसी जाति या धर्म की बेड़ियों में नहीं जकड़ी हुई हैं। एक महिला सिर्फ महिला है, और ये जान लीजिए कि महिलाएं जिसके साथ हैं वो सत्ता से ज्यादा दूर नहीं है। बिहार में नीतीश बाबू ने बालिका साइकिल योजना चलाई। नारी शक्ति योजना के तहत नौकरियों में 35% महिला रिजर्वेशन किया। महिलाओं को बिजनेस के लिए ब्याज मुक्त 10 लाख का लोन दिया। ब्लॉक और थानों में 35% महिला अधिकारी नियुक्त की। राज्य में शराबबंदी महिलाओं के हित के लिए लागू की गई। इन सभी कोशिशों का नतीजा क्या हुआ आप जानते हैं? लंबे वक्त से बिहार के सीएम हैं। महिला शक्ति की बदौलत ही नीतीश बाबू बार बार सीएम की कुर्सी पा रहे हैं। अगर कुछ कमाती है, पैसा लाती है, तो स्वाभाविक है उस पर भी शराब पीने वाला जो परिवार का में पति है वो उसको हथिया लेता है, तो परिवार की भी हालत खराब। और अभी तो स्वयं सुना कि अगर शराब की दुकान है तो उसके बाद किस प्रकार से लोग व्यवहार करते हैं, खासकर महिलाओं के साथ। महिलाओं के लिए योजनाएं किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है भाई। राजस्थान में तो कुछ ही महीने में चुनाव होने वाले हैं। गहलोत सरकार की कोशिशें देख लीजिए किस तरफ नजर आती है। गहलोत सरकार का फोकस महिलाओं पर है। राजस्थान में 400 रुपए में गैस सिलेंडर देना किसके लिए है? राजस्थान महिला निधि योजना के तहत बिजनेस प्रोत्साहन, बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना जिसमें लड़कियों की फीस सरकार भरती है, राजस्थान वर्क फ्रॉम होम योजना जिसमें महिलाओं को घर बैठे रोजगार दिया जाता है। राजस्थान सरकार इस बार प्रदेश की 3.5 करोड़ महिलाओं पर फोकस करके चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। साल में 12 सिलेंडर 1400 वाला 1040 वाला है, वो 500 रुपए में हम देंगे सबको, ये मैं आपसे वादा करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं और यहां तो सीएम को मामा ही कहा जाता है। खुद सीएम मंचों से खुद को बेटियों का मामा कहते हैं। यहाँ महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चल रही है। कन्या विवाह योजना जिसमें बेटी की शादी के लिए 1 लाख तक की राशि दी जाती है। लाडली बहना योजना जिसमें महिलाओं को 1000 रुपए बैंक खाते में दिए जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान महिला सशक्तिकरण के दावों और योजनाओं के सहारे फिर से सत्ता में आने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। बेटियों के बिना यह दुनिया नहीं चल सकती, और इसलिए बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले हमने बनाई लाडली लक्ष्मी योजना, क्योंकि मुझे पता था कि बेटी जब तक बोझ रहेगी दुनिया बेटी को पैदा नहीं होने देगी, और इसलिए मैंने तय किया बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बेटी को वरदान बनाएंगे। राज्य से अलग हटकर केंद्र सरकार का फोकस आप देख लीजिए। क्या मोदी के अलावा कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सैनिटरी पैड्स की बात कर सकता था? आप सोच सकते हैं ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर सकते थे, और उन्होंने करके दिखाया। देश में उज्जवल योजना
कौन लेकर आया? उज्ज्वला योजना, घर घर शौचालय, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 72 लाख पीएम आवास, 27 करोड़ मुद्रा लोन किसके पास गए हैं? मातृ वंदन योजना, 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव, पहले 3 महीने की हुआ करती थी, याद कीजिए, अब 6 महीने की है। ट्रिपल तलाक को खत्म किया, बैन किया। ये क्यों किया गया और किसके लिए किया गया? उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ 59 लाख गैस कनेक्शन दिए गए। घर घर शौचालय से सबका फायदा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से देश में महिला पुरुष अनुपात में सुधार आया है। 72 लाख महिलाओं को पीएम आवास योजना में घर मिले हैं। 27 करोड़ मुद्रा लोन महिलाओं को दिए गए हैं। 27 करोड़। मातृ वंदन योजना में गर्भवती गरीब महिलाओं को राशि दी जाती है। मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़कर 26 हफ्ते कर दी गई है। ट्रिपल तलाक खत्म हुआ है। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। हमने जन औषधि केंद्र के अंदर 1 रुपये में सैनिटरी पैड पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा काम किया। 6000 जन औषधि केंद्रों में पिछले कुछ थोड़े से समय में ही करीब 5 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी पैड हमारी इन गरीब महिलाओं तक पहुंच चुके हैं। बेटियों में कुपोषण खत्म हो, उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां की रचना की है। 2024 के लोकसभा चुनाव करीब है और पीएम मोदी जानते हैं कि महिला वोटर्स के वोट सबसे अहम है, इसलिए फोकस महिलाओं पर भी रहेगा। हालांकि ये भी नहीं है कि महिलाओं के लिए 2014 के बाद ही सब कुछ किया गया है। पहले की सरकारों ने भी काम किया है, लेकिन वो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, ये कहने में कतराना नहीं। 1961 में दहेज निषेध कानून बनाया गया। कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन कानून 1987 में बनाया गया। महिला घरेलू हिंसा प्रोटेक्शन कानून 2005 में बनाया गया। सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर विमेन एट वर्क प्लेस कानून 2013 में लाया गया। सरकारों ने महिलाओं के लिए काम किया है, लेकिन ये काम 2014 के बाद से तेज रफ्तार उसकी स्केलिंग हुई है और अब महिलाएं ये कह रही हैं कि वी आर ऑन द टेबल नाउ। सरकारों को समझ आ गया है कि अब फिर कोई शाहबानो बनकर अगर रह गई तो सरकार की खैर नहीं। इसीलिए यही हुआ जिसका इंतजार हर महिला कर रही थी, क्योंकि उस दौर में वोटर पुरुषों को ही माना जाता था, उन्हीं की बात सुनी जाती थी। शाहबानो केस में राजीव गांधी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्यों पलट दिया? क्योंकि वो जानते थे कि महिलाएं मर्दों की सुनेंगी, मर्दों को रिझा के रखो। अब ये नहीं होता। अब महिलाओं का सम्मान भी होता है, महिलाओं को अधिकार भी मिलता है और यही वजह है कि आज हम ये कह रहे हैं कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि इस वोट के बदले आप हमारी जिंदगी बेहतर कैसे करेंगे। और ये कानून उसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।